जादुई दीप बत्ती गंगा नदी के तट पर बसा मायापुर गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन सबसे अनोखी थी दीप बत्ती का रहस्य। गांव के लोग मानते थे कि जो भी कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा में दीप जलाकर प्रवाहित करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। लेकिन एक शर्त थी, दीप बिना बुझा हुआ अगर दूसरे किनारे तक पहुंच जाए तभी यह चमत्कार होता। रहस्यमयी स्त्री एक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात गांव के सभी लोग नदी किनारे दीपदान कर रहे थे। तभी एक अजीब सी स्त्री वहां आई। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने अपने हाथों में काले तेल से भरी एक दीप बत्ती पकड़ी हुई थी, जो साधारण दीपों से अलग लग रही थी। उसने धीरे से दीप जलाया और नदी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही दीप पानी में बहा, नदी की लहरें शांत हो गईं और हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। दीप धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसकी लौ नीले रंग में बदल रही थी। अनहोनी की शुरुआत अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिन लोगों ने पिछले दिन दीपदान किया था, वे रात में अजीब सपने देखने लगे। किसी को सपने में एक पुराना मंदिर दिखा, जिसे वर्षों पहले नदी ने निगल लिया था। तो किसी को एक छायादार आकृति दिखाई दी, जो किसी को बुला रही थी। गांव के बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण दीप नहीं था, यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। कुछ युवकों ने उस स्त्री का पीछा किया। वे उसे नदी किनारे जाते देखे, जहां उसने एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर कुछ बुदबुदाया। अचानक जमीन हिलने लगी और वहां एक पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। युवकों ने हिम्मत करके अंदर झांका तो वे स्तब्ध रह गए। वहां एक प्राचीन दीप मंडल था, जहां हजारों दीप जल रहे थे और बीच में एक सोने का दीप रखा था। वह रहस्यमयी स्त्री धीरे से बोली, तुम लोग इस गांव के वंशज हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह गांव एक श्राप के कारण बना था? यह दीप किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए था जो सदियों से शांति की खोज में थी। गांव का भूतकाल गांव के बुजुर्गों ने बताया कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक क्रूर राजा ने उनका अपमान किया और उनका आश्रम नष्ट कर दिया। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया कि जब तक इस नदी में श्रद्धा से एक दिव्य दीप नहीं प्रवाहित किया जाएगा, तब तक यह स्थान अशांत रहेगा। वह स्त्री कोई और नहीं, बल्कि अरशी की आत्मा थी, जो अपने दीप की खोज में थी। अंतिम दीपदान। गांव वालों ने मिलकर पूरी श्रद्धा से सोने के दीप को जलाया और नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही दीप लहरों में समाया, अचानक हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी और नदी का पानी स्वर्णिम हो उठा। उस रात के बाद गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई। वह रहस्यमयी स्त्री भी कभी नहीं दिखी, लेकिन नदी किनारे अब भी हर पूर्णिमा की रात एक दीप बत्ती अपने आप जल उठती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझते, वे बस सही समय पर अपने उत्तर दे देते हैं।